नमस्कार सभी लोगों को। आज हम लोग व्यक्ति के सृजनात्मक क्षमताओं के संबंध में चर्चा करेंगे कि व्यक्ति को कैसे अपनी सृजनात्मक क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। ये निश्चित है कि मनुष्य का सबसे बड़ा सामर्थ्य होता है वो उसकी सृजनात्मक क्षमता ही होता है। सृजनात्मक क्षमता के बल पर भी मनुष्य कुछ नया रच सकता है, कुछ नया गढ़ सकता है, कुछ नया कर सकता है और जीवंत कर सकता है। लेकिन आवश्यकता है उसको चाहने की। बस उसके चाहने भर की देर है। शून्य से कुछ नया पैदा करने की सामर्थ्य सृजनात्मक शक्ति में होती है। संपूर्ण मानव जाति की सभ्यता, संस्कृति, विकास की कहानी वास्तव में सृजनात्मकता का ही चमत्कार है। निसंदेह जीवन में सृजनात्मक शक्ति सर्वोपरि मानी जाती है। सृजनात्मक व्यक्ति ही वास्तव में मानवीय जीवन को सार्थक करता है और इसका भरपूर आनंद उठाता है। अगर आपके जीवन में सृजनात्मकता है तो आप जीवन का आनंद बेहतर ढंग से उठाएंगे। अगर आपके जीवन में सृजनात्मकता नहीं है, सृजन की शक्ति नहीं है, तो आपका जीवन नीरस रहेगा, आपका जीवन बोर हो जाएगा। सृजनात्मक व्यक्ति जिज्ञासा से भरा होता है, क्योंकि बिना जिज्ञासा के सृजनात्मक शक्ति नहीं होती है। तो सृजनात्मक शक्ति जिसमें होती है, जिस व्यक्ति में, वो जिज्ञासा से भरा होता है, प्रयोगधर्मी होता है, वो जोखिम उठाता है, गलतियां करता है, उन गलतियों से सीखता है और विकसित होता है। तो व्यक्ति की सृजनात्मकता अर्थहीन अस्तित्व को जीवंत करती है, जीवन प्रदान करती है, नई दिशा दिखाती है, नए प्रयोग करने के लिए उसे प्रेरित करती है। जब आप कुछ सृजन कर रहे होते हैं, कुछ नया बना रहे होते हैं जो पहले नहीं था, तो जगत अधिक अर्थपूर्ण लगता है, अधिक प्रकाशवान अनुभव होता है। तो सृजनात्मकता का अगर अर्थ आप देखें तो कुछ नया सृजन करने से है, जो पहले नहीं था वो नई चीज आप बना रहे हैं। वैज्ञानिक आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा। वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा है कि सृजनात्मकता एक नया सृजन है जिसको सभी देखते तो हैं, लेकिन जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। अर्थात सृजनात्मक व्यक्ति लीक से हटकर सोचने का साहस करता है। लकीर के फकीर नहीं बनता है, वो अलग सोचने की साहस उत्पन्न करता है। सेब, आप जानते हैं कि सेब सदियों से पेड़ से नीचे गिरता था, गिरता चला आ रहा है, गिर रहा था। लेकिन न्यूटन को इसी घटना में प्रश्न कौंधा, इसी घटना से उसके मन में विचार आया कि आखिर सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ऊपर भी जगह है, पेड़ के ऊपर भी तो जगह है, ऊपर कहने का नीचे ही क्यों आया। और तभी उसको गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मिला कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। अर्थात जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप कुछ नए चीज का खोज नहीं कर पाएंगे। जीवन में हर क्षेत्र में ऐसे प्रश्न ही सृजनात्मकता को अंजाम देते हैं, सृजनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। भारतीय ऋषियों मुनियों के अस्तित्व को मथते प्रश्नों ने ही पिंड से लेकर ब्रह्मांड के रहस्य सूत्रों को जन्म दिया है, ये हम सभी जानते हैं। आज जिनको देखकर आज विश्व मनीषा चमत्कृत होती है। एक सामान्य व्यक्ति का जीवन भी रचनात्मकता के समावेश से नया अर्थ पाता है, उसको नया जीवन मिलता है, उसको नई दिशा मिलती है और वो गहन सार्थकता से भर जाता है। एक सृजनात्मक जीवन एक परिवर्धित जीवन होता है, एक व्यापकता लिए होता है, अधिक प्रसन्नता से भरा होता है, एक रोचक और रोमांचक जीवन होता है उसका, और जीवन जीने की उसको कला पता चलती है और जीवन जीने का तरीका पता चलता है। इस तरह से सृजन के संग जीवन अधिक रुचिकर होता है, आनंददायक होता है और अर्थपूर्ण बनता है। सृजन के अभाव में जीवन नीरस हो जाता है, बोझिल हो जाता है, निराशा एवं अवसाद से भरा हुआ रह जाता है। जीवन में सृजनात्मक क्षमताएं
विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होती हैं। हमारे आपके अंदर, किसी के अंदर भी जैसे कोई कविता के माध्यम से, कोई कहानी के माध्यम से, कोई गीत संगीत के माध्यम से, कोई नृत्य के माध्यम से, पटकथा के माध्यम से, तमाम ऐसी कलात्मक चीज़ें हैं जिनके माध्यम से सृजनात्मक क्षमताएं जो है विभिन्न रूपों में व्यक्ति अभिव्यक्त करता है। विज्ञान के आविष्कार एवं तकनीकी के नए प्रयोग में इसी सृजनात्मक शक्ति के प्रतिफल हैं। वो भी जैसे नया प्रयोग हो रहा है, विज्ञान का आविष्कार हो, तो सृजनात्मक शक्ति के कारण ही हुआ है। इसी तरह मानवीय जीवन को सर्वोत्कृष्ट बनाने के लिए जैसे तमाम संभावनाएं हैं, धर्म है, दर्शन है, अध्यात्म है, साहित्य है, इन सभी आदि इन सभी का इसी के जो सृजनात्मक शक्ति से ही, सृजनात्मकता से ही इनका सबका उदय हुआ है। सबसे बड़ी सृजनात्मक क्षमता है अपने व्यक्तित्व को तराशना, अपने आप को मॉडिफाई करना, अपने आप को व्यवस्थित करना, अपनी चेतना का परिष्कार कर मानवीय संभावनाओं को इसके चरम तक विकसित करना। ये सबसे बड़ा सृजनात्मक क्षमता है। संभावनाओं को इनके चरम तक विकसित करके आप, यही सबसे बड़ी कलात्मकता है कि कैसे आप, कितनी संभावना बनती है, हम जीवन को कितना आगे ले जा सकते हैं, ये हमें अपने विद्यार्थियों में ढूंढना है। और ये अपने आप में ढूंढ के हम फिर विद्यार्थियों को उसके लिए प्रेरित करेंगे। और यही सबसे बड़ा आविष्कार है। इसी के आधार पर नर से नारायण, जीव से शिव बनने की जो युक्ति है वो चरितार्थ होती है। क्योंकि नर पशु से नर मानव, और नर मानव से महामानव, और महामानव से देव मानव बनने का पथ इसी आधार पर प्रशस्त होता है। हर व्यक्ति में सृजनात्मक क्षमताएं विद्यमान होती हैं। कोई ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति में सृजनात्मक क्षमता ना हो, सब में होती है। और लेकिन इनकी अभिव्यक्ति के लिए कुछ विशेषताएं भी अपेक्षित हैं जो सृजन को समग्र रूप से संभव बना सकें। इन गुणों के अभाव में सृजन की संभावनाएं भी सीमित हो जाती हैं। अगर वो गुण नहीं है तो सृजनात्मक क्षमता होते हुए भी व्यक्ति कुछ सृजन नहीं कर पाता है। जिज्ञासा, जिसमें पहला गुण है जिज्ञासा। जिज्ञासा पहला गुण है। हमारे अध्यात्म शास्त्रों का प्रारंभ भी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से ही हुआ है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से ही होता है। तो इसी तरह से जीवन के हर क्षेत्र में सृजन का प्रारंभ बिंदु यही है। इसके साथ सृजन के लिए संवेदनशीलता का होना आवश्यक है। बिना सद्गुण के किया गया सृजन एकांगी होगा, माने एक तरफीय होगा, एक पक्षीय होगा। इसलिए सद्गुण भी आवश्यक है। इसके साथ ही व्यक्ति में खिलाड़ी का भाव होना भी आवश्यक है, जो जीवन के उतार चढ़ाव एवं हार जीत के मध्य स्थित प्रज्ञ रहकर अपने ध्येय की ओर बढ़ता रहे। स्थित प्रज्ञ मतलब क्या होता है? स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है कि हार जीत तो लगा रहता है, कभी सफलता, हार जीत, जय पराजय, ये जीवन के अंग हैं। उसमें आप जीतने में बहुत उत्साहित मत हो जाइए केजरीवाल जी जैसा, हारने में आप बहुत हतोत्साहित न हो जाए कि छोड़ ही दीजिए प्रयास, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके साथ मन का खुलापन भी महत्वपूर्ण है। खुले एवं ग्रहणशील मन में ही सृजनात्मक क्षमताएं हिलोरे मारती हैं, सृजनात्मक क्षमताएं विकसित होने का प्रयास करती हैं। जबकि संकीर्ण व आग्रह से भरे मन में ये खिलने से पहले ही मुरझा जाती हैं, खिलने से पहले ही बुझ जाती हैं। तो इसी के साथ व्यक्तित्व में लचीलापन होना आवश्यक है, क्योंकि कट्टरता सृजन में बाधा बनती है। कट्टरता नहीं होना चाहिए। हम लोगों को हमेशा एक प्रकार से आप देखें तो लचीलापन लाना चाहिए जीवन में, और सहृदयता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, सौम्यता होनी चाहिए, शिष्टता होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, कट्टरता छोड़ना चाहिए। और क्योंकि कट्टरता सृजन में बाधक है। और फिर चिंतन की मौलिकता एवं स्वतंत्र सोच सृजनात्मकता के ठोस आधार हैं। ध्यान दीजिएगा कि चिंतन की मौलिकता और स्वतंत्र सोच सृजनात्मकता के ठोस आधार हैं। ऐसे ही व्यक्ति विश्व को कुछ मौलिक एवं नूतन सृजनात्मक उपहार भेंट कर पाते हैं। निसंदेह रूप में साहस भी सृजनात्मकता का एक अनिवार्य गुण है।
जब तक साहस नहीं होगा आप नया करने के लिए सोच नहीं सकते हैं। नया करिएगा ना, सोचिएगा नहीं तो करिएगा नहीं, करिएगा नहीं तो आगे बढ़िएगा नहीं। एक भीरू या कायर व्यक्ति साहस के अभाव में सही निर्णय नहीं ले पाता है, फिर ऐसे में नूतन सृजन संभव नहीं है। और एक सृजनात्मक व्यक्ति अंतः प्रेरणा से काम करता है, उसके तार हृदय से जुड़े होते हैं, साथ ही उनकी सोच में समग्रता होती है, अस्तित्व का हर पहलू इसमें समाया हुआ रहता है। तो निसंदेह जो गुण बताए गए हैं उन गुणों के साथ कुछ कर गुजरने की महत्वाकांक्षा भी आवश्यक है और साथ ही साथ निष्पक्ष भाव भी अपेक्षित है, जो राग द्वेष से यथासंभव दूर रहता हो। एक सृजनात्मक व्यक्ति आदर्श रूप में पूरी विश्व मानवता का सर्वोपरि प्रतिनिधि होता है और आशा, उत्साह एवं ऊर्जा से भरा होता है। वो सृजनात्मक व्यक्ति होता है। इन गुणों से युक्त व्यक्ति सृजन की अपार संभावनाएं लिए होता है। यदि इनमें से कुछ गुण भी विद्यमान हों तो व्यक्ति की सृजनात्मक क्षमताएं बड़ी चढ़ी हो जाती हैं, बहुत आगे बढ़ जाती हैं और व्यक्ति चाहे तो अपनी रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ा सकता है। इस संदर्भ में कुछ सामान्य उपाय भी जो हैं उनको बताया जाता है कि सबसे पहले तो अपनी जिज्ञासा का भाव जगाए रखें। जिज्ञासा जब नहीं रहेगा तब तक आप सृजनात्मक क्षमता विकसित नहीं कर पाएंगे। बीच बीच में इसे धार देते रहें, जिसके लिए कई गतिविधियां सहायक हो सकती हैं, जैसे खूब अध्ययन करें, आप स्वाध्याय करें। अध्ययन बुद्धि के कपाट खोलता है। बुद्धि के कपाट जब तक नहीं खुलेंगे तब तक सृजन शक्ति नहीं बढ़ेगी। और खूब अध्ययन करें। अध्ययन बुद्धि के कपाट खोलता है। स्वाध्याय के साथ सत्संग को अपनाएं। सठ सुधर सत्संगत पाए कहा गया है। तो प्रेरक लोगों के संग साथ में सृजनात्मक प्रभाव का अनुभव करें। श्रेष्ठ संगीत का जो है श्रवण भी इसमें प्रभावशाली रहता है। श्रेष्ठ संगीत मतलब सुंदर संगीत सुने, गलत संगीत को ना सुने। और जो है इसके साथ ही अपने कार्यस्थल को स्वच्छ रखें, सुव्यवस्थित व सृजन के अनुकूल बनाएं। सृजन में वातावरण का अपना महत्व होता है। बिना वातावरण सही रहे आपको सृजनात्मक शक्ति विकसित आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये बात देखना होगा। नित्य कुछ समय एकांत में बैठें, ध्यान के लिए समय दें तथा सृजनात्मकता को नया आयाम दें। श्रेष्ठ फिल्मों का वाचन भी सृजनात्मक शक्ति में वृद्धि करता है। ये कल्पना शक्ति में पंख लगाता है और नए चिंतन एवं प्रेरणा का संचार करता है। ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट सुने और सृजनात्मकता के लिए जो ईंधन का काम करते हैं उसको भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। शारीरिक श्रम, व्यायाम, भ्रमण आदि गतिविधियों से व्यक्ति के मस्तिष्क की सृजनात्मक क्षमताएं संवर्धित होती हैं और विकसित होती हैं। घूमने फिरने से, नए देश एवं परिवेश में विचरण से भी मस्तिष्क की सृजनात्मक शक्तियाँ चैतन्य होती हैं और सृजनात्मक क्षमता आप में बढ़ जाती है और सृजन की नई प्रेरणा भी मिलती है। इन सामान्य उपायों के साथ हर व्यक्ति अधिक से अधिक सृजनात्मक जीवन जी सकता है और अंदर हिलोरे मार रही सृजन की अपार संभावनाओं को अपने पसंदीदा माध्यम से अभिव्यक्त करते हुए अनगिनत अनुदानों का अनुभव कर सकते हैं। ये समस्त कार्यों को आप करके अपनी सृजनात्मक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और जब आप अपनी सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाएंगे तो आपके जीवन में सफलता मिलेगी, आपके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। आपको हमेशा तनाव से मुक्ति मिलेगी और आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो स्वस्थ और प्रसन्न रहने के लिए हमेशा सृजनात्मक शक्ति का विकास करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अगली बार फिर मिलेंगे। अभी अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद सभी को।